नहीं चल आया कि भाई ये मीटिंग। खींच ले तो उनको वो बर्डन, उनको वो जो बर्डन लगने लग जाता है। तो ये हमें साइकोलॉजी जो है सबसे पहले स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझनी होगी। तो चाहे हमें 90 मिनट्स भी टाइम मिल रहा है तो हम टारगेट करें कि हम उसको 1 घंटा 1 घंटे 10 मिनट्स तक खत्म करने वाले हैं। और अगर हमें टाइम 60 मिनट्स मिल रहा है कहीं पे, तो हमारा टारगेट 50 मिनट्स में उसको खत्म करने के लिए होना चाहिए। और 50 मिनट्स काफी अच्छा टाइम होता है किसी भी एक क्लास को लेने के लिए, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे नहीं है वहां पे कि जब हमें उनको साथ बहुत मैजिक मैनेज करना पड़ रहा है। अच्छे ग्रूम्ड बच्चे हैं, और वो हैं जो सोशल वर्कर भी हैं। तो हमें हमें बहुत ज्यादा उस चीज को मतलब ध्यान रखना है, ताकि हमारी क्लासेस जो है एक टाइम से पहले खत्म हो, ताकि स्टूडेंट का इंटरेस्ट बना रहे, उनको ये पता रहे हमेशा कि इस क्लास के लिए हम जाएंगे ना तो हम लेट नहीं होने वाले हैं, हम लोग टाइम पे ही फ्री हो जाएंगे। तो ये साइकोलॉजी बहुत मदद करती है। और दूसरी बात ये है कि हमें दिमाग में ये भी एक चीज और रखनी है कि हमें उनको ध्यान जरूर कराना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम जब बोलते रहते हैं, बोलने से ज्यादा वो सिटिंग काम करने, बोलना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नए लोग हैं, उनको कनेक्शन अपने साथ कनेक्ट करना रियली इम्पोर्टेंट। पर बोलना हमें इतना इंटरेस्टिंग और कम चीजों में है कि ताकि उनका कनेक्शन बैठे। और साथ में हमें ध्यान के ऊपर जरूर जोर देना है कि हम उनको ध्यान करा पाए, 20 मिनट हम उनको ध्यान जरूर करा पाए, ताकि जो आंतरिक काम जो कार्य करना है, जो विशेषता है हमारे हार्टफुलनेस की, वो जरूर जा पाए। और उसमें मैं एक छोटी सी एक चीज और भी कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोग भी सभी लोग जाते हैं क्लासेस लेने के लिए, तो जब जो नए स्टूडेंट्स के जब हम रिलैक्सेशन ध्यान जब 20 मिनट का टारगेट रखते हैं, तो अगर रिलैक्सेशन के बाद हम प्लीज स्टार्ट करके सिटिंग को छोड़ दें, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं अपने आश्रम्स में या अपने हम लोग खुद जैसा करते हैं, तो वो बच्चे वो स्टूडेंट्स को उतना कनेक्ट मतलब वो डाइवर्ट होते हैं, वो आंखें खोलने लगते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी चीज ये है कि आप इन बिटवीन भी 20 मिनट में थोड़ा थोड़ा कनेक्शन के लिए उनको बोल सकते हैं कि आप अपने हृदय पर ही बने रहें, अपने प्रकाश में बीच बीच में आपको लगे कि थोड़ा सा डाइवर्जन महसूस हो, तो आप उनमें इंस्ट्रक्शंस बीच बीच में उनको दे सकते हैं। तो ऐसा आप, ताकि वो 20 मिनट तक आप उनको कनेक्टेड रखें और वो 20 मिनट हम अपनी सिटिंग जरूर कंप्लीट कर पाए। तो ये दो चीजें मतलब हमें ध्यान देने जरूरी है कि जैसे हमें आश्रम्स में है कि प्लीज स्टार्ट और दैट्स ऑल होता है, वहां तो हम इतने ग्रूम्ड है, इतने सालों से कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहाँ स्टूडेंट्स हैं, जहाँ कॉलेज है, जहाँ स्कूल है, तो हमें उनको पकड़ के रखना पड़ता है ड्यूरिंग मेडिटेशन भी। तो इस चीज के लिए हम उसको बीच बीच में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं थोड़ा सा। तो ये आप दो चीजें ध्यान में रखें। तो जब भी हम क्लास में जाएं तो पहले सबसे पहले जैसे हम हार्टफुलनेस से आए हैं, तो हमारा हार्टफुलनेस हमारे कैरेक्टर से फ्लो होना चाहिए, और बेक बहुत ही हैप्पी वाला। और हमें मेन बात है स्टूडेंट को कनेक्ट हमारे साथ फील होना चाहिए, उनको अच्छा लगना चाहिए, उनको ये लगना चाहिए कि ये क्लास ऐसी है ना जहाँ पे मैं बिल्कुल अलग हटके क्लास है, हम रिलैक्स हो जाते हैं और बड़ा अच्छा सा माहौल बन जाता है और डिफरेंट है उनका। तो ऐसा वाला कनेक्शन तब होगा जब हम उनसे जाते ही क्लास में इनफॉर्मल पूछेंगे, और आप लोग कैसे हैं, कैसे छुट्टियां रही, और लास्ट ऐसे थोड़ा सा इनफॉर्मल बात करके फिर पूछिए कि लास्ट सेशंस कैसे लगे आपको, क्या लर्न किया। इमिडिएटली क्विक क्वेश्चंस है, बट कनेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उनसे इनफॉर्मल दिल से कनेक्शन बिठा लेते हो कि जो एक पर्सनल कनेक्शन होता है टीचर का। आप स्माइलिंग हो एंड दे विल बी रिलैक्स, दे विल बी ओपन अप। अगर हम स्ट्रेट अवे जाके अपना पीपीटी चला के स्ट्रेट अवे हम सेशन शुरू करते हैं, तो उनको वो उतने ओपन अप नहीं हो पाएंगे। तो ये इनफॉर्मल टिप्स जो हैं, ये हमें बहुत ध्यान रखनी है कि हमें उनके साथ कनेक्ट बिठाना है। जब कनेक्ट बैठ गया, जब उनके हार्ट ओपन हो गए, तो बाकी का सत्र बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए करने के लिए। तो ये एक दो टिप्स थे। तो हम सीधा अब उसके बाद ये इनफॉर्मल थोड़ा सा इंटरैक्शन, हालचाल थोड़ा सा, हालचाल में बहुत लंबा नहीं जाना है, जस्ट लिटिल कैसे हैं आप लोग और लास्ट सेशंस में कैसा रहा, क्या फायदा लग रहा है, बस एक दो बार इतना ही, 5 मिनट से ज्यादा स्पेंड नहीं करना है, मे बी 2 और 3 मिनट। उसके बाद आप सीधा अपने सेशन पे आ जाइए। तो सेशन पे के लिए मैं कमल भैया से रिक्वेस्ट करूंगी। और
अगर वो शेयर कर दें। थैंक यू। तो आज का जो हमारा सेशन है द हार्टफुलनेस है। तो अपने हृदय में प्रकाश के स्रोत, ये जो आप ऐसा पढ़ सकते हैं जो भी हमारा ये दिया गया है। और अगर आपको लगता है कि आपकी क्लास में स्ट्रेंथ आ गई है, इनफॉर्मल डिस्कशन में दो दो चार मिनट आपने स्पेंड किए हैं, आपको लगता है आपके क्लास के स्टूडेंट पूरे हो गए हैं, तो बेस्ट टाइम आप रिलैक्सेशन के साथ मेडिटेशन तभी करा दीजिए सबसे पहले। मतलब अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो मैं ये ऐसा करती हूँ कि मैं रिलैक्सेशन और मेडिटेशन सबसे पहले 15-20 मिनट उनको करा देती हूँ। बट मुझे लगता है कई ऐसा होता है मैक्सिमम कि बच्चे लेट आते हैं क्लासेस में, तो फिर मैं ऐसा कोशिश करते हैं कि पीपीटी पहले हम लोग उनको अपना कुछ दे के और उनको हम बात करके अपनी पीपीटी के साथ उसके बाद हम उनको ध्यान कराएं। जी नेक्स्ट स्लाइड भैया। तो आज का फोकस क्या है? आज हम बताएंगे आपको, हम आज क्लास में कराने वाले हार्टफुलनेस के बारे में बताने वाले हैं, पद्धति क्या है। जबकि आप 3-4 सत्र अटेंड कर चुके हैं, फिर भी आपको कुछ आइडिया तो हो गया होगा, बट फिर भी आज हम यही बात करेंगे और डिटेल में। हार्टफुलनेस पद्धति की स्पेशलिटी क्या है वो हम आपको बताएंगे, और हार्टफुलनेस तरीके से जीने के क्या कुछ प्रभाव क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हार्टफुलनेस विषय वन है हमारा, हार्टफुलनेस तरीका क्या है। अच्छा, मेरी आवाज बहुत कम आ रही है, अभी आ रही है? कमल भैया मेरी आवाज बहुत कम है, किसी का फीडबैक है? क्लियर है आपकी आवाज। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो जब हम हार्टफुलनेस तरीका क्या है, जीवन जीने का एक तरीका जो वर्तमान को अपनाता है। वर्तमान क्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हम सांस लेते हैं, हम आत्म विकसित होते हैं। भैया थोड़ा सा ऊपर कीजिए। जो हमारे पास पीपीटी में अभी हम जीते हैं, जो हमारे पास पीपीटी में जितना कुछ लिखा है, हम इसको पढ़ के फिर हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जीवन जीने का एक तरीका जो वर्तमान को अपनाता है, मतलब आज हम जो अपनी लाइफस्टाइल है, हम अपने लाइफस्टाइल में क्या हम बहुत कंटेंटेड, हैप्पी, सेटिस्फाइड, सब ठीक लगता है, या कहीं कहीं कुछ कुछ लगता है कि स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलते हैं कि आपको कहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्यों ऐसा हो रहा है, या डबल माइंडेडनेस है, मैं इतना परेशान क्यों, मैं इतना काम करता हूँ बट हैप्पी क्यों नहीं हूँ, मम्मी पापा के साथ क्यों ब्रेकेज हो रहा है इतना। ये सब चीजें अगर हमें परेशान करती हैं, तो एक तरीका हार्टफुलनेस वे है जो आपको आज के वर्तमान क्षण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिव इन द प्रेजेंट। अगर हमें लिव इन द प्रेजेंट आ गया, आज अगर लिव इन द प्रेजेंट हमारे में नहीं है, तो हम क्या सोचते हैं? हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, मेरे से ये गलती हो गई, मैंने ये कर लिया, उसके साथ झगड़ा हो गया, मेरे दोस्त के साथ हो गया। या हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, मुझे ये करना है, मैं आगे ये टारगेट करूंगा, मुझे ऐसी प्लानिंग करनी है। तो अभी जो क्षण है वो हम छोड़ देते हैं, उसको तो हम जीते ही नहीं है। तो वर्तमान क्षण क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हमें जीना है। कि अभी जो ये क्षण है, इसमें मैं इसको मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ, क्या ये मैंने फ्रूटफुल बनाया कि नहीं बनाया, है ना। तो जैसे हम सांस भी लेते हैं उसी क्षण में, और हम आत्म विकसित, यही एक एक क्षण करते करते हम और विकसित होते चले जाते हैं, और हम जीते भी हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हार्टफुलनेस वे स्रोत के साथ मेरे रिश्ते को मजबूत करें। तो जो हार्टफुलनेस वे है, उसमें हम अपने जो सोर्स है उसके साथ एक जो हमारा रिलेशनशिप है उसके उसको हम मजबूत करते हैं। हार्टफुलनेस यात्रा भीतर के स्रोत के साथ एक पवित्र रिश्ते के अनुभव के बारे में है। तो हम हार्टफुलनेस के बारे में बात कर रहे हैं, और हार्टफुलनेस वे जो है हमने बताया कि बड़ा यूनिक है। और उसमें हम एक एक सेक्रेट जो रिलेशनशिप आप अपने अंदर एक बनाया जा सकता है, वो हम इसके बारे में बताएंगे आपको। हार्टफुलनेस वे के तरीके से हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी रिलेशनशिप है जो हम अपने अंदर अपने खुद के साथ स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो द हार्टफुलनेस वे, हार्टफुलनेस मेरी चेतना का पूर्ण विकास करने के बारे में है। तो हार्टफुलनेस वे जो है वो मेरी चेतना, मेरी कॉन्शियसनेस, इसमें हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे चेतना जो है, आजकल साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि
मतलब जो साइंस हमें बताती है कि अभी जितने भी हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल है ना, आज के टाइम में भी हाईली, जो बहुत इंटेलिजेंट है, साइंटिस्ट एंड एवरीबॉडी, उनका भी अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें, चेतना की बात करें, तो जितनी अवेलेबल चेतना मनुष्य के पास है, उसका चेतना का टोटल का 8% ही वो यूज करते हैं। तो सोचिए कि हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं, तो हम अपनी चेतना का कितने परसेंट यूज करते होंगे। तो बाकी की जो चेतना है वो अनयूज्ड ही चली जाती है। तो हार्टफुलनेस वे से हम अपनी चेतना का पूर्ण विकास कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। मेरे अहंकार को परीक्षित करना, मेरे अहंकार जो हमारी ईगो है, उच्चतर स्व और सीमित स्व की आवाजों के बीच एक प्रेम पूर्ण संवाद स्थापित करना। हार्टफुलनेस वे से इस तरीके से हम जानेंगे कि जो हमारे अंदर ही एक हायर सेल्फ है, हमारी एक, आप खुद ने आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी जब हम सोशल वर्क, आप लोग तो खुद सारे सोशल वर्कर्स हैं, जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं जो हमारे अपने सेल्फ के लिए नहीं बट दूसरों के लिए, तो वो एक अच्छी सी नॉरिशमेंट हमारे अंदर दे जाता है, एक अच्छी सी फीलिंग हमारे अंदर दे जाता है। और जब हम किसी को कुछ बुली करके हम अपने लिए कुछ सोचते हैं, तो वो हमें अंदर, बाहर तो ठीक है हमने अपने लिए किया, बट सेल्फिशनेस से हमारे अंदर को कुछ ना कहीं ठेस तो होती है। तो हार्टफुलनेस वे से हम अपने उच्चतर स्व और सीमित स्व की आवाजों के बीच एक प्रेम पूर्ण संवाद स्थापित कर सकते हैं कि हमारा जो हायर सेल्फ है उसके हिसाब से सोचना, और अपनी सेल्फ सेंटर्डनेस के हिसाब से सोचना, उसके बारे में हमें पता लगता है और उसके बारे में हम जान पाते हैं। मैं अपना उच्चतर स्व चैतन्यता, अपनी आत्मा की आवाज हूँ। तो चैतन्यता के बाद, मैं चैतन्यता हूँ, हमने लास्ट सेशन अभी किया था उसके बारे में। तो मैं जो हूँ अपनी आत्मा की आवाज हूँ, उसी उच्चतर स्व के साथ स्थापित करने के साथ मैं उसको एक्चुअली जान पाता हूँ। मैं निर्णायक प्रेक्षक से प्रेम पूर्ण साक्षी विशुद्ध चेतना की ओर बढ़ता हूँ। तो मैं सिर्फ जजमेंटल ऑब्जर्वर नहीं बनता, तो मैं उस साक्षी भाव से उस विशुद्ध चेतना को एक्सपैंड करते हुए आगे की ओर बढ़ता हूँ। जो वो फीलिंग होती है ना, जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, जब सबको अपने साथ लेके कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर जो नॉरिशमेंट आती है, और उसके बाद हम उस नॉरिशमेंट को ही हमारी चेतना का एक एक्सपेंशन होने लगता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हार्टफुलनेस मार्ग क्या है? जीवन जीने, अब इस मार्ग के बारे में जैसा कि हमने कहा कि अभी हम इसके बारे में जानेंगे, तो हम जा रहे हैं। जीवन जीने अस्तित्व का एक तरीका जहां आप स्रोत से जुड़े होते हैं, अपने वर्तमान में स्थापित होते हैं, अपने हृदय में प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो हम हार्टफुलनेस वे से ही हम जानते हैं कि हमारे अंदर ही एक ऐसा सोर्स है सॉरी, एक ऐसा सोर्स है जिससे हम आराम से जुड़ सकते हैं। सॉरी आराम से उसके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं और हम उसके अंदर केंद्रित भी रह सकते हैं। जीवन अस्तित्व की वह अवस्था जो हार्टफुलनेस अभ्यास के द्वारा प्राप्त, एक मिनट, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज। जब तक मीनू सिस्टर लौट के आ रही है, इस समय का उपयोग मैं इस बात के लिए करना चाहता हूँ कि जब कल आप लोग परसों रविवार को सत्र करने के लिए जाएंगे, तो आप में से जितने लोग भी सत्र करने के लिए जाएं, वो सत्र करने के तत्काल बाद उसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दीजिए। एक लिंक है जो आपको उसमें दे दी जाएगी, उस लिंक में आप रिपोर्टिंग कर दीजिए। और जैसे ही आपने कॉलेज में सत्र को खत्म करेंगे, 5 मिनट का समय अतिरिक्त लगेगा और वो रिपोर्टिंग उसी समय पूरी होगी। तो चलिए इस विषय पे आगे बात करेंगे। मीनू दीदी आ गई। ओवर टू मीनू दी। जी भैया। तो जो भी हम ये टॉपिक, हम जैसे मैं रीड करके आपको बता रही हूँ स्लाइड के बारे में, जब आप करेंगे तो उनसे इंटरेस्टिंग वैसे भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा नहीं है। हम सब जानते हैं हार्टफुलनेस के बारे में, तो हम उनको उस आराम से जिस्ट के तरीके से, उनके साथ कनेक्शन के तरीके से हम उनको बता सकते हैं।
तो जीवन जीने अस्तित्व का एक तरीका जहाँ आप स्रोत से जुड़े रहते हैं, वर्तमान में जीते हैं कि आज अभी इस क्षण को कैसे जीना है, और उसी ध्यान के दौरान अपने हृदय में प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम प्रेजेंट में, वर्तमान में जीना सीखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हार्टफुलनेस मार्ग इतना मूल्यवान क्यों? अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इसके बारे में इतना बात कर रहे हैं? हार्टफुलनेस मार्ग इस तथ्य को मानता है कि सभी मनुष्य प्रसन्न रहना चाहते हैं, और हार्टफुलनेस मार्ग ऐसा अभ्यास प्रस्तुत करता है जो लोगों को सबसे गहन स्तर पर खुशी पाने में मदद करता है। यह इस तथ्य का सम्मान करता है कि प्रसन्नता एक भावना है जो आत्मा की शांति, प्रेम, आनंद, प्रचुरता के संपर्क में स्रोत के साथ स्थायी रूप से जुड़े रहने के कारण उत्पन्न होती है। तो इसमें जब ये स्लाइड हम पढ़ लेते हैं तो हम साथ में ही पूछ लेते हैं, आप लोग कितने लोग खुश रहते हैं? तो उनसे 2 मिनट में, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो बीच बीच में आप इंटरेक्शन करेंगे थोड़ा थोड़ा, या आप कितने लोग खुश रहते हैं, कब खुश रहते हैं, 2 मिनट, एक या दो आंसर्स बस। उसके बाद लगता है कि आज एग्जाम क्लियर हो गया या ये मिल गया तो खुशी है, क्या वो खुशी आगे कितने दिन तक रहती है? 2 या 4 दिन कि उसके बाद खत्म हो जाती है? तो हार्टफुलनेस मार्क से हमें पता लगता है कि कैसे हम सस्टेन्ड खुशी प्राप्त कर सकते हैं। एक्चुअल खुशी जो है वो कहाँ है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो इसके बारे में ये तो और आत्मा की शांति और प्रेम, आनंद और प्रस्तुतता के संपर्क में स्रोत के साथ स्थायी रूप से जुड़े के कारण ये उत्पन्न होती है, मतलब ये आउटकम है जो हम उसको बताते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इस टाइम जब मैं, अगर आपने फैसिलिटेशन में अगर थोड़ा सा इंटरेक्शन किया है तो ये वाला, आप अगर कोई प्रश्न है जो पूछ सकते हैं। हृदय आधारित संचार के लिए सुझावों का पालन करने से आपको कक्षाओं की चर्चा में स्वयं, अपने सहपाठियों और अपने प्रशिक्षक का सहयोग करने में कैसे मदद मिल सकती है? ये ऐसा इनफॉर्मल इंटरेक्शन आप 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए उनके साथ कर सकते हैं। अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर वार्तालाप करना क्यों महत्वपूर्ण है, ये आंसर्स आप वैसे भी उनको ब्रूड करने के लिए भी दे सकते हैं कि आप इसके बारे में सोचना घर जाके। जैसे अगर 60 मिनट का पीरियड है, 50 मिनट में खत्म करना है, तो ये 2 क्वेश्चन उनको देकर छोड़ दीजिए कि इसके बारे में आप सोचना और उनको आप लिखना उसके अपने ऊपर। आई डोंट नो कि ऑनलाइन पोर्टल उनका कितना एक्टिव है जिससे वो अपलोड कर सके, बट डेफिनेटली उनको बाद में अपनी बुक्स, नोटबुक सबमिट करनी है, तो अपनी नोटबुक में इसका आज का डेट डाल के या होमवर्क करके ये वाले वो आंसर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हार्टफुलनेस के अभ्यास क्या है? अब हार्टफुलनेस मार्क के बारे में बात हो रही है तो उसकी एलिमेंट्स क्या है? ध्यान, सफाई, प्रार्थना और सतत स्मरण, 4 एलिमेंट्स है। नेक्स्ट स्लाइड। हार्टफुलनेस मार्क की अनूठी विशेषताएं क्या? ये तो ध्यान है, सफाई है, अब इतने 4-5 सेशन हो चुके हैं तो उनके उनके बारे में पता है ना? तो उसके बारे में अब हम स्पेशलिटीज देखते हैं। जीवित मार्गदर्शक, एक लाइव जो है गाइड है हमारे साथ, जैसे कि क्लासेस हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं या बाकी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, ऐसे हार्टफुलनेस मार्ग है या कोई भी मार्ग है, उसके लिए गाइड की आवश्यकता होती है। तो एक गाइड होना जरूरी है हार्टफुलनेस मार्ग में, एक गाइड है। और प्राणाहुति जो है, प्राणाहुति को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत यंग हमारे स्टूडेंट्स हैं। प्राणाहुति के बारे में हम इतना बोल सकते हैं कि डिवाइन एनर्जी है, जैसे ईश्वर ने सब कुछ दिया, रात दिन, सूर्य, चंद्रमा, हवा, पानी, उन्होंने सब कुछ दिया। ऐसे ही प्राणाहुति भी एक एनर्जी है जो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है, और इसका प्रयोग जो है आपको हार्टफुलनेस वे में किया जाता है, जिससे कि आपको हेल्प मिलती है ध्यान को में जल्दी डूबने के लिए और आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपके बदलाव के लिए। मोस्टली लोग बोलते हैं कि ध्यान करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, लेकिन मन नहीं लगता है। तो प्राणाहुति एक टूल है जो हेल्प है, जो आपको ध्यान लगने में हेल्प करती है और आपके आपके आंतरिक बदलाव में हेल्प करती है। सफाई की प्रक्रिया आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, रोज हम दाग लगाते हैं अपने अंदर भी, उसको नॉर्मल सटल तरीके से कैसे साफ किया जाता है ये आपने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो ये विशेषताएं है। नेक्स्ट स्लाइड। तो हार्टफुल, तीसरा विषय है हार्टफुल पद्धति से जीवन जीने के क्या प्रभाव होते हैं। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ एक आंतरिक शांति का वातावरण स्थापित कर लेता हूँ।
हार्टफुलनेस पद्धति से जब अगर हम इसको अपनाते हैं, रोज हम इसका अभ्यास करते हैं, तो हमारे अंदर एक आंतरिक शांति पैदा होती है। जब हमारे अंदर एक आंतरिक शांति पैदा होती है, तो मैं जहां भी जाऊंगा, आप कहीं पे भी जाओगे, अगर आप बहुत डिस्टर्ब नहीं हो, जैसे आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा एज एन स्टूडेंट, हम उनको बता सकते हैं कि अगर आप अंदर से डिस्टर्ब हो तो कहीं पे भी जाओगे तो आप डिस्टर्ब ही रहोगे। पर अगर मन अंदर से शांत है, खुश है, तो बाहर का वातावरण कैसा भी होगा, आप डिस्टर्ब नहीं होगे। तो आप अपनी शांति की, अपने वातावरण को अपने साथ ही कैरी करोगे। नेक्स्ट स्लाइड। मैं शांति का वातावरण कैसे स्थापित करूं? सदैव अपनी चेतना की जांच करो। अहंकार, मनस और बुद्धि। अहंकार, मैं अपने, अब जब हम कहते हैं कि आप रोज ध्यान करते हो, शांति का वातावरण क्या कैरी कर सकते हो क्योंकि आप अंदर से शांत हो, तब वो अब स्टूडेंट के लिए हम उनको बोल सकते हैं कि एक एक्टिविटी करके भी आप सोच सकते हो, जिसमें हम अपनी चेतना की जांच कर सकते हैं। चेतना की जांच कैसे होगी? अहंकार, मनस और बुद्धि। अहंकार, क्या मैं अपने उच्चतर स्व प्रभावी प्रेम के साथ प्रेम पूर्ण आंतरिक संवाद करता हूँ? इसका मतलब ये है कि अहंकार होते हुए अहंकार के बारे में कि क्या मैं अपने अंदर वो स्थापित है जो मैं मेडिटेशन के दौरान, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप स्थापित करते हो मेडिटेशन के दौरान, तो अहंकार में जब मैं, जो मेरा उच्चतर हायर सेल्फ की आवाज है, उसको मैं अपने अंदर मानता हूँ या समझता हूँ, या सिर्फ मैं सेल्फ सेंटर्ड ही रहता हूँ? ठीक है। मनस, क्या मैं श्वास ले रहा हूँ, अपने हृदय में स्थापित हूँ, अपने हृदय में प्रकाश के स्रोत को महसूस कर रहा हूँ? ऐसा हम सोच सकते हैं। ऐसा हम चेतना की जांच कर सकते हैं कि जैसे हम सांस लेते हैं, हमें पता लगता है, तो क्या मैं सांस लेने के साथ साथ अपने, अब मेरी जो फोकस है, क्या हृदय में स्थापित है या मैं इधर उधर ही ज्यादा भटक रहा हूँ? अपने हृदय में प्रकाश के स्रोत को महसूस कर पा रहा हूँ? और अगला है बुद्धि, क्या मेरे पास आकलन की प्रक्रिया में उलझे बिना एक प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्ण स्वीकृति का दृष्टिकोण है? आपके पास, जैसे हम स्टूडेंट को बोलेंगे कि आपके पास इतना है कि कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, क्या हम ज्यादा एनालिसिस में ही लग जाते हैं, या कुछ प्रॉब्लम आई हम उसको स्वीकार भी कर लेते हैं, चलो ये प्रॉब्लम आई, अब इसको फेस करते हैं, स्वीकार करके आगे चलते हैं? या मैं हमेशा कंप्लेंट ही आप करते रहते हैं कि क्यों ऐसा, क्यों ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने ऐसा नहीं किया, क्या हम यही करते रहते हैं? तो इस तरीके से हम अपनी बुद्धि की जांच कर सकते हैं और अपनी चेतना का, बुद्धि के जरिए चेतना की जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये रिवीजन है। हार्टफुलनेस मार्क क्या है, इसके विशिष्ट लक्षण क्या है, हमने अभी पढ़ा। और हार्टफुलनेस मार्क के कुछ प्रभाव क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब ये ध्यान करिए, तो मतलब ये टॉपिक, आई थिंक मैंने ज्यादा टाइम नहीं, बट आई एम सॉरी फॉर माई थॉट, मेरा कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है अभी। तो ये जो है टॉपिक्स जो है बहुत इजी हैं, अगर हम खुद से तैयारी करेंगे, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे स्लाइड को, हमारे पास पूरा एक वीक होता है, बहुत अच्छे से हमारी टिप्स पर हमारी स्लाइड होंगी, जैसे मैं कमल भैया से बोल रही हूँ, नेक्स्ट स्लाइड ऐसे कर रही हूँ। अगर हमें आगे आने वाली स्लाइड पहले ही पता है, तो हम अपने विषय को बहुत कम में समेट सकते हैं। 20 मिनट, 25 मिनट में आराम से सिमट जाएगा, इंटरैक्शन और फैसिलिटेशन के साथ। तो ये है, किसी के प्रश्न है तो मैं जरूर ले लूंगी। थैंक यू मीनू दीदी। आज आपके थॉट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, फिर भी आपने इतनी कठिनाई के साथ इस विषय को सरलता से बताया है। इसके कंटेंट को लेकर यदि किसी के प्रश्न हैं तो अपना डिजिटल हैंड, इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेस कर सकते हैं। तो मीनू दीदी हमारे साथ अभी 5-10 मिनट और हैं, तो वो हमें हमारे प्रश्नों के जवाब दे पाएंगी। और प्रश्नोत्तर शुरू करने के पहले मैं मीनू दीदी की बात में एक बात को और जोड़ना चाहूंगा कि इस सेशन में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। ध्यान की प्रक्रिया, सफाई की प्रक्रिया, प्राणाहुति, मार्गदर्शक। जब हम इनके बारे में बताना शुरू करें तो हम इस बात को ध्यान रखें कि वे नए लोग हैं और हमें उनसे एक लिमिट में बताना है। हम बहुत ज्यादा बताते बताते कहीं अपनी क्लास को बहुत लंबा ना कर लें, क्योंकि ये विषय हमारे लिए बहुत चिर परिचित विषय है। तो हम ध्यान पर बहुत ज्यादा, सफाई की प्रक्रिया पर बहुत ज्यादा, गुरु के ऊपर बहुत ज्यादा,
इसको हम थोड़ा सा अपने नियंत्रण में रखें और समय सीमा के साथ हम इसको बोलने का प्रयास करें। तो दीदी, चैट बॉक्स में भी आपके लिए रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कि आपने बहुत ही अच्छे से क्लियर क्लियर कर दिया है चीजों को। तो अब हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं। सिस्टर रश्मि, आपने हैंड रेस किया है, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्ते भैया। जी। मेरा प्रश्न ये है कि दी हार्टफुलनेस वे का 26 पेज नंबर लिखा हुआ है, तो ये इंग्लिश वाली है या कौन सी है, उसमें कौन सा कंटेंट इसमें सिस्टर होपफुली ये हिंदी ही होगा, एक बार आप चेक कर लीजिए उसको। जी आपके पास हिंदी में न्यू वर्जन की ओल्ड वर्जन तो आप एक बार दोनों चेक कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, सबके ठीक लिए है। फायदा है। जी जी सिस्टर। जी हिंदी का होगा तो जी में बुक का नाम इंग्लिश में लिखा है द वे ऑफ द हार्ट। तो जी क्वाइट पॉसिबल कि वो इंग्लिश की पुस्तक हो। पर मीनू दीदी जैसा कह रही हैं, आप ये दोनों। ये दूसरी बुक तो नहीं है द वे ऑफ द हार्ट, ये एक और भी बुक है, वो भी हो सकती है, बट आप चेक कर लीजिए सिस्टर। थैंक यू। संजय भैया, आपने हैंड रेस किया है, प्लीज। कम भैया। जी जी, बोलिए। हेलो। जी भैया, सबको नमस्ते। जी, अनम्यूट कर लीजिए भैया, संजय भैया। संजय भैया की आवाज नहीं आ रही शायद। अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। हम्म। चलिए, तब तक हम विनोद जी का प्रश्न सुन लेते हैं। विनोद भैया, कंटेंट के बारे में जो भी आपको पूछना है, आप अनम्यूट कर सकते हैं, विनोद भैया। हेलो। जी। मेरी आवाज आ रही है भाई? जी हाँ, आ रही है। नमस्ते। मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ मैं राहतगढ़ जाता हूँ, और राहतगढ़ में जो है ना, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, सिटिंग नहीं ले रहे हैं। जो आप लोगों ने कहा था कि वो हार्टफुलनेस ऐप डाउनलोड करवाना, उनको डाउनलोड विनोद भी भैया, मैं आपको नहीं कर रहे हैं। मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि जी ओरिएंटेशन में आप केवल कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन जी सारे विषयों पर हम अलग किसी प्लेटफॉर्म पे बात कर लेंगे। मेरी रिक्वेस्ट जी। है कि, क्योंकि मीनू दीदी को हमने स्पेशली कंटेंट डिलीवर के लिए बुलाया है, तो कल संडे के कंटेंट के बारे में अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। नो नो नो। ठीक है, थैंक यू। विनय भैया, आप कुछ पूछ रहे हैं? जी सर। नमस्ते सभी को। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। अ, दीदी, मैं सिर्फ छोटा सा मेरे को एक डाउट था कि जैसे उनके पास कोई भी नोट्स नहीं रहते हैं, और क्योंकि ये जो मेरा क्वेश्चन है वो बच्चों का ही क्वेश्चन है, मतलब जो पिछली बार उन्होंने मेरे से पूछा था एक्चुअल में। जी तो हमारे पास बोले कोई भी नोट्स नहीं है, तो मैंने उनको बताया कि सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में है। तो उन्होंने कहा कि मतलब सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में की जगह हार्ड कॉपी के फॉर्म में अगर सर होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तो ये, और दूसरा ये कि हम उनको कोई भी नोट्स नहीं बनवा रहे हैं, मतलब हम जो चीजें हम यहाँ पे सीखते हैं उनको, मतलब उन चीजों को एलैबोरेट कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। पर वो अगले संडे तक क्या होता है कि वो लगभग लगभग 90% पार्ट तो पूरा भूल ही जाते हैं। तो एग्जाम देना है उनको, वो बोले कि सर हमको तो एग्जाम देना है और आप कोई भी नोट्स नहीं बनवा रहे हो और बुक भी नहीं है, तो हम लिखेंगे क्या? तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जो है वो सभी बच्चे पूछ रहे थे, मतलब ये बच्चों का ही क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं आपसे। जी भैया, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। पहली बात तो जो ये पीपीटीज आपको दी गई हैं ये उनके पोर्टल पे अपलोडेड है। दूसरा, उनकी कोर्स बुक अभी ही मतलब हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं आजकल, तो 2 या 3 दिन में कोर्स बुक आ जाएगी उनकी, तो उनको ये सब मटेरियल मिल जाएगा। 2-3 दिन में हम लोग उसको फाइनलाइज कर देंगे, अभी बस आजकल हमारा वही चल रहा है। और मे बी कल या परसों तक फाइनलाइज हो जाएगी और कोर्स बुक उन तक चली जाएगी, उनके मतलब जो सुनील सर है वहां तक चली जाएगी, तो बच्चों को मिल जाएगी कोर्स बुक जल्दी ही, जिसमें सारा मटेरियल है उनके लिए। जी। अनिल भैया, आप अनम्यूट कर सकते हैं।
हेलो जी अनिल भैया। हेलो। ये जैसे धर्म का प्रश्न पूछता है यदि, तो इसमें कि धर्म का इस कार्यक्रम से क्या संबंध है, तो हमको क्या जवाब देना है? उनको बोलिए जो भी आपका धर्म है कोई संबंध नहीं है, आपका जो भी धर्म है आप पालन करिए, हम आपको जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं बस। इस अभ्यास से हम्म, इस अभ्यास से आदमी का जो प्रश्न हमसे जुड़ के आता है कि जी अगर ये भैया। अभ्यास हम करते हैं तो इससे हमारे आध्यात्मिकता और धार्मिकता दोनों पर प्रभाव पड़ेगा कि ये केवल आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है? उनको ये बोलिए सिर्फ इतना ही, बहुत ज्यादा ये आध्यात्मिकता और धार्मिक अगर हम उनको एज अ टीचर अगर हम उनको ज्यादा बोलेंगे ना तभी वो पूछेंगे ये क्वेश्चन। अगर आप उनको सीधा बताइए हार्टफुलनेस वे एक तरीका है जीने का जो आप जैसा जी रहे हैं आपको हेल्प करेगा। उनको नॉर्मल वे में बताइए कि आज अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, अगर आप डबल माइंडेड रहते हो, कंफ्यूजन रहती है लाइफ में, क्या डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है, मम्मी पापा के साथ प्रॉब्लम्स रहती है, ब्रेकेज होते हैं, अगर ये सब चीजें होती हैं आपको, तो आपको ये मार्ग जो है, ये तरीके जो है, ये मेथड्स जो है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपको शांति में जीवन जीने में। इतना ही, धर्म को लाना ही नहीं है बीच में, है ना। धर्म तो आपका जो है जिसका भी जो भी है फॉलो करिए जो आप लोग कर रहे हैं। हम लोग तो आपको एक तरीका बता रहे हैं, इसको आपको फोकस बढ़ाने में, आपकी लाइफ में बहुत, ह्यूमन लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और सबके हैं। हमें अपने आप को कितना स्ट्रेंथेंड इतना करना है कि हम उस चैलेंजेस को फेस कर पाए। जैसे विराट कोहली खेलता है ना, बॉल कैसी भी हो बढ़िया मारता है वो, ऐसे ही हमें लाइफ कैसी भी बॉल दे मारना अच्छा है, खेलना अच्छा है हमें। ऐसा बताइए आप। थैंक यू मीनू जी। प्रवीण भैया आप अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। मैं कुछ नहीं, रिक्वेस्ट ही खाली, अपना जो वीडियो है मीटिंग का ये अगर अपने ग्रुप में डाल दिया जाए तो इससे बहुत सुविधा हो जाती है अपनी। जी प्रवीण भैया रिकॉर्डिंग की गई है, तो जी रिकॉर्डिंग जी रात को ग्रुप में डाल देंगे। जो लोग आज जी मीटिंग नहीं आ पाए हैं वो लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक, थैंक यू। विनोद भैया आप कुछ पूछना चाहें कंटेंट से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। जी भैया नमस्ते। मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ भी ये प्रॉब्लम है किताबों की। किताब अभी तक नहीं मिली है उन लोगों को, तो हम बहुत जल्दी मिल क्या। जाएगी विनोद भैया, बहुत जल्दी। हम लोग इसी पे कर रहे हैं और हमारे पास टाइमलाइन है, अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं हम लोग के, और ऑलमोस्ट हम लोग कल या परसों में फाइनल करके दे देंगे उनको। हो गया, फाइनल एडिटिंग ही कर रहे हैं हम लोग, बन गई है कोर्स बुक। जी। तो अ, हम 2-3 क्वेश्चन और ले सकते हैं क्या मैंने दीदी? हैंड रेज हो रहे हैं अभी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं, बट मेन बात वही है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हम जरूर ट्रेनिंग्स अटेंड करके अपनी पीपीटीज अच्छा तैयारी करके हम जाएं और वहां पे डिलीवर करें। डेफिनेटली हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं, जी बताइए। हाँ, मुकेश भैया आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। मुकेश भाई आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो। जी बोलिए। जी बोलिए मुकेश भैया। आई अ, थिंक मुकेश भैया का फ्रीज हो गया है। प्रतिभा प्रतिभा दीदी आप पूछ लीजिए। जी, सभी को प्रणाम। सिस्टर मैं ये पूछ रही थी कि अपना जो पीपीटी है उसमें हम अपना थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं सरल भाषा नहीं, करने के लिए। सरल भाषा के लिए आप मतलब स्लाइड्स ऐड नहीं कर सकते, आप जो पीपीटीज है नहीं, वहीं पे स्लाइड। करिए। जी बस सरल भाषा के लिए आप जितना अगर हमारे पास टाइम कम है, जितना हम जी लोगों ने अभी बताते बताते अगर बहुत ऐड करेंगे ना सिस्टर तो टाइम जी बहुत चला जाएगा। हमें हमेशा फोकस ये भी रखना है कि हमें उनको ध्यान पूरा 20 मिनट कराना है, जो हमारी स्पेशलिटी है, 20 से 25 मिनट। और हमें अपना जितना एक्चुअली जितनी स्लाइड्स हैं बहुत सिंप्लीफाई करके ही हम लोग आपको दे रहे हैं। हम लोग जी बहुत चेंजेस कर रहे हैं इसको, बहुत सिंपल, और हमने अब कोशिश की है कि हम इसमें और चेंजेस करके और वीडियोस डालेंगे जिससे कि आपको और सिंप्लीफाई लगे।
कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो जी जितना कम अपनी तरफ से ऐड करोगे बहुत जरूरी है, तभी ऐड करिए जी सिंप्लीफिकेशन के लिए। बाकी हम जी लोग कोशिश कर रहे हैं वही करने की पूरी। जी ठीक है दीदी, थैंक यू। विजय भैया। नमस्ते सभी को। दीदी मेरा ये नमस्ते भैया। प्रश्न था कि हम्म। ये जीवित मार्गदर्शक के बारे में हम कितना और कैसे एक्सप्लेन करना है थोड़ा कौन सा। सा भैया, कौन सा क्या पूछा भैया आपने, मैंने मिस किया। यह हार्टफुलनेस मार्ग की अनूठी विशेषता क्या है? पहला, जीवित मार्गदर्शक, प्राणाहुति हम्म। और सफाई की प्रक्रिया, ये तो बता देंगे, पर जीवित मार्गदर्शक को कैसे बताना है? आप उनको ये बताइए कि जैसे क्लास में टीचर का होना जरूरी है, जब हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो टीचर होना जरूरी है ना। तो वैसे ही हमारे लिए भी हमारी इस कला को सीखने के लिए, इस मार्ग को जानने के लिए एक टीचर है जो हमारे गाइड हैं। तो वो हमें बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। जैसे आप मुझसे डाउट्स पूछ रहे हो, ऐसे उनको भी बोलिए आपको डाउट होते हैं, हम कहते हैं आप हमसे डाउट पूछते हो। आपको कोर्स बुक चाहिए, आपको कुछ हेल्प चाहिए, कोर्स बुक आया कहाँ से, किसी ने लिखा ना। तो इसीलिए वो जीवित मार्गदर्शक का रोल टीचर जैसा ही है, जो हमें बता देता है कि इस मार्ग पे तुम्हें कहाँ कहाँ से गुजरना है, कहाँ कहाँ से चलना है। तो वही हमारे टीचर हैं, इस मार्ग के टीचर हैं। तो उन्हीं के हम डायरेक्शंस के साथ, हम उन्हीं के अनुभवों के साथ हम सीखने लगते हैं और फाइनली हम प्राप्त कर लेते हैं। बस इतना ही। गुरु मान के उनको गुरु मानना है ये सब बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं करिए, उन्हें एज अ टीचर इंट्रोड्यूस करिए बस। जी जी वो जी, तरीके थैंक यू। बता रहे हैं, बस उतना बताना है ठीक ठीक, वही पूछ रहा था। आप। थैंक यू। जी। भी दो और हैंड रेज हैं, उनको इनवाइट करने के पहले एक सूचना मैं आप सभी लोगों को देना चाहूंगा कि मैंने अभी पहले भी कहा था कि जब भी सेशन करने के लिए आप जाते हैं तो कोशिश करें कि सेशन खत्म होने के बाद अगले 5 मिनट में गूगल फॉर्म पर ऑनलाइन उसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए, ताकि उसी दिन हम तक ये संख्या आ जाएगी कि किन किन ब्लॉक में कितनी जगहों पर सेशन हुए हैं और कितने विद्यार्थी उपस्थित रहे हैं। एक बार जब हम वहां से आ जाते हैं तो कई बार फिर 1 दिन 2 दिन तक वो रिपोर्टिंग हो नहीं पाती। तो आप सभी लोगों को ये सुझाव है कि जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है अगले 5 मिनट में वहीं पर खड़े होकर अपनी रिपोर्टिंग ऑनलाइन कर दी, तो हमारे पास उसी दिन ये सारा डाटा इकट्ठा हो जाएगा। सिस्टर पुष्पलता, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। प्रणाम सभी को। नाम सिस्टर। अब दीदी ये पीपीटी मिल जाएगी ना हमको जी सबको? हाँ बिल्कुल, ये तो कमल भाई के पास ही है, ठीक है सारी ठीक है। पीपीटीज हैं। ओके, अभी थैंक यू। सुमित भैया ने ग्रुप में डाल भी दी है, फिर से अभी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू भैया। अंतिम क्वेश्चन योगेश भैया आप पूछ लीजिए। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया भैया। मेरा एक रिक्वेस्ट ये थी सर कि ये हम जैसे अभी तक जो है थर्सडे और फ्राइडे को हमारी ये वाली मीटिंग हो रही है, क्या अगर हम इसको शिफ्ट करके मंडे या ट्यूसडे में कर दिया जा सकता है क्या, जिससे हमको अगले 4-5 दिन और इस चीज को और अच्छे से तैयार करने के लिए मिल सकता है। आज दीदी ने समझाया, बहुत अच्छा समझ में आ चुका है हमको, केवल कल का दिन है, लेकिन हम प्रिपेयर है संडे को क्लास लेने के लिए। यदि ये मीटिंग जो है मंडे या ट्यूसडे में हो जाए तो हमको और 4-5 दिन मिल सकते हैं इस चीज को और अच्छे से प्रिपेयर करके, बिल्कुल कम समय में और अच्छे से सटीक समझाने के लिए। जी योगेश भाई, इसका आइडिया इस तरह से है कि सोमवार मंगलवार और बुधवार 3 दिन में हम ट्रेनर के नाम फाइनल करते हैं कि कौन ट्रेनर किस ब्लॉक में जाएगा। 3 दिन का समय हमने उसलिए छोड़ा है, जनरली हम गुरुवार के दिन इस ओरिएंटेशन को करते हैं। तो अगर एक बार ट्रेनर हम मंडे को करा दें और वो ट्रेनर अगर संडे को जा ही नहीं पा रहा है, नया व्यक्ति जा रहा है, तो वो उस ओरिएंटेशन से मिस हो। तो हम जनरली गुरुवार करते हैं, बुधवार इसलिए नहीं करते हैं कि बुधवार को शाम को सत्संग होता है कई जगह पर, इसलिए हम लोगों ने इसके लिए गुरुवार का दिन तय किया है। और यदि एक बार ट्रेनर फाइनल हो जाते हैं कि यही ट्रेनर जाने वाले, तो हम उसको मंगलवार पे शिफ्ट कर लेंगे धीरे से, पर अभी हमने इसका दिन गुरुवार का कर रखा बिल्कुल, थैंक यू सर, क्लियर। वैलिड, बहुत अच्छा सजेशन है योगेश भाई, थैंक यू। जी थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए आज के ओरिएंटेशन सत्र को हम समाप्त करने की ओर हैं, और मैं मीनू दीदी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर, हमारी शाम को ही 2 बजे करीब बात फाइनल हुई और उन्होंने यस किया।
और आज उनको काफी दिक्कत भी हो रही थी गले में, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तकलीफ के साथ इतने सरलता से हमको समझाया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी थैंक यू सो मच भैया, मुझे आपने इनवाइट किया, बुलाया, यही बहुत बड़ी बात है, मौका दिया। थैंक यू सो मच। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समय पर इसमें उपस्थित हुए। अगले ओरिएंटेशन के लिए फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू।